गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 10 कराऊंगा। तो क्वेश्चन 10 में हमें पूछ रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक बार और समझते हैं इसे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये हमें बी बिंदु से सी बिंदु तक के बीच जो सड़क दे रखी, इसमें एक सड़क दे रखी है जिसकी जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 80 मीटर। अब इस सड़क के दोनों तरफ ए बी और सी डी दो खंभे लगे हुए हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो समान है, जो हमने एच मान ली है। अब समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में क्या एक बिंदु है जिसे हमने ई माना है, और इस बिंदु से इन खंभों के जो उन्नयन कोण हैं वो क्रमशः, यानी पहले 60 अंश दे रखा है और 30 अंश दे रखा है। तो खंभों की ऊंचाई, हमें इन खंभों की ऊंचाई जो हमने एच मानी है वो हमें निकालनी है, और जो खंभे दे रखे हैं उस खंभों की इस बिंदु से दूरी है वो हमें निकालनी है। तो हमने चित्र बना रखा है। अब देखते हैं कैसे हल करते हैं इसे। कि हमने मान लिया कि बी सी जो सड़क की चौड़ाई है, बी सी सड़क की चौड़ाई की जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर है, और खंभे जो दे रखे हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये हमने जो माने हैं उनकी ऊंचाई हमने एच मान रखी है, एच मीटर, और हमें कोण दे रखे हैं ए ई बी दे रखा है 60 अंश और डी ई सी दे रखा है 30 अंश। ये हमने सवाल में से लिखा है। अब सबसे पहले हम समकोण दे रखा है ए बी ई में इस समकोण में हम सॉल्व करते हैं। हमें ऊंचाई यानी कि एच निकालनी है, और इसका आधार हमने इसको पूरा क्या नाम है 80 मीटर दे रखी सड़क, इसको हमने एक्स मान लिया है। अब पूरा जो दूरी दे रखी है वो 80 दे रखी है, इसको एक्स मानेंगे तो ये दूरी कितनी बची 80 में से इस एक्स को हटा देंगे तो ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ई सी दूरी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, और बी ई हो गई एक्स। तो हमें लंब और आधार इन दो भुजाओं का प्रयोग करना है। तो लंब बटे आधार ये होता है हमारा 10 का फॉर्मूले की आती हैं। लंब बटे आधार जो भुजा होती है वो 10 होता है, या आधार बटे लंब ले लो तो हम लंब 10 या कॉट से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 में और कॉट में ही लंब का और आधार का प्रयोग होता है। तो हमने 10 ले लिया, और थीटा का मान दे रखा है हमें 60 अंश। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब और आधा। तो लंब दे रखा है हमें ए बी और आधा दे रखा है बी ई। अब ए बी को हमने एच माना है और बी ई को कितना माना है हमने एक्स, और tan 60 अंश की वैल्यू होती है हमारी √3। अब क्या करेंगे हम कि इस x का गुणा कर देंगे √3 में, तो कितना आ जाएगा x √3 आ जाएगा, और h का गुणा हम यहाँ नीचे कर देंगे 1 में, यहाँ पे हम 1 मान लेंगे तो h आ जाएगा। तो h बराबर आ गया x √3, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज डी सी ई में लेंगे, डी सी ई में इसमें भी क्या है हम ये भुजा लेंगे लंब और ये लेंगे आधार। तो इसमें भी 10 ले लेंगे, और थीटा का मान दे रखा है 30। तो tan 30 बराबर हो जाएगा डी सी अपॉन सी ई, डी सी यानी लंब और आधा दे रखा है क्या सी ई। tan जो 30 उसकी वैल्यू होती है हमारी 1/√3, डी सी का मान दे रखा है h, और सी ई दे रखी है 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 दे रखा है, यहाँ से हम h की जो वैल्यू है x √3 वो हमने h की जगह पर यहाँ पर लिख दी x √3। अब क्या करेंगे कि 80 माइनस एक्स का गुणा 1 में कर देंगे, और तो कितना 80 माइनस का गुणा कर देंगे हम इसमें, तो कितना आ गया 80 माइनस एक्स आ गया, और √3 का गुणा इसमें करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x का x आ गया। अब क्या करेंगे हम कि इस x को हम
बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस की जो एक्स है उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये प्लस की कर दी। अच्छा 3x और x कितने हो जाएंगे 4x और 80 का 80 आ गया। अब 4 से हम 80 को इसको काट देंगे तो कितनी बार काटा है 4 दूनी 8 और 0 का 0 आ गया तो x का मान आ गया 20। अब समीकरण 1 से समीकरण जो 1 दे रखा है हमें इसमें हम क्या करेंगे x की जो मान आया है उसमें x की जब x का मान रख देंगे तो x की जगह कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया 20√3 ये और h का मान आ गया 20√3। तो अब पहले खंभे की दूरी कितनी दे रखी है पहले इस ई बिंदु से पहले खंभे की दूरी हमने x मानी और x का मान कितना आ गया 20। तो हमारे पहले खंभे की दूरी होगी 20 मीटर। दूसरे खंभे की जो दूरी है वो है 80 माइनस एक्स यानी 80 में से x का जो मान है उससे हम घटा देंगे तो 80 में से हमने 20 को घटा दिया तो कितना बचा 60 मीटर। तो दूसरे खंभे की दूरी कितनी आ गई 60 मीटर। और खंभे की ऊंचाइयों को हमने h माना था, दोनों खंभे बराबर समान ऊंचाई के थे, दोनों को हमने h माना था तो h बराबर आ गया 20√3। यहाँ से आ गया h बराबर 20√3। तो खंभे की ऊंचाई आ गई और खंभों की बिंदु से दूरी आ गई हमारी। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर। इस सवाल को क्या है अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।